नमस्कार, मैं सोमनाथ भारती आज आपसे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आया हूं। आजकल हर तरफ जो आप सुन रहे हैं, पेट्रोल और डीजल, जिस फ्यूल को यूज करके हमारी गाड़ियां चलती हैं और जिसके बढ़ने से सब कुछ बढ़ जाता है। जहां पेट्रोल के कीमत में बढ़ोतरी हुई, सब कुछ, आपका सब्जी, आपके फल, राशन, सब बढ़ जाता है। इन सब के होने के बावजूद अगर आज जनता में रोष नहीं है, आज सबके बजट गड़बड़ हो गए हैं, तो क्या कारण है? आज उस कारण के पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि करना क्या है हमने। एक कहानी है जिसमें एक मेढक यानी फ्रॉग, अगर मेढक को आप गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालो तो तुरंत उछल के बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मेढक को ठंडे पानी में डाल दो और उस बर्तन को फिर आंच पे चढ़ा दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, और फिर आंच जो है धीरे धीरे करके बढ़ाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, एंड इट्स अ ट्रू एक्सपेरिमेंट, ये कोई झूठ नहीं है। जब आप आंच धीरे धीरे करके बढ़ाओगे, स्लोली, तो जो फ्रॉग, जो मेढक है, वो अडॉप्ट करता जाता है उसको, वो टेम्परेचर को। और मेढक कभी भी उछल के बाहर नहीं आता, मर जाता है लेकिन उछल के बाहर नहीं आता। क्यों? जो उसकी अडेप्टेबिलिटी है। आपने ठंडे पानी में मेढक को चढ़ाया था, आपने हल्का टेम्परेचर बढ़ाया, मेढक ने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर उसने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया। ऐसा करता है गया। कभी भी उसे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि अचानक पानी इतना गर्म हो गया और मेढक मर तक गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया, वो पकड़ नहीं पाया कि खेल क्या चल रहा है। अब ये खेल क्या चल रहा है देश में, इस मेढक की कहानी से कुछ रिलेट करिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर बहुत भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2013 में पहली बार बनी थी। 49 डेज की सरकार थी। उसमें ऑफ कोर्स हमने रिजाइन कर दिया था। तो फिर जैसे ही माननीय मोदी जी 2014 में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनकर के आए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। अब मेढक और टेम्परेचर, उसको रिलेट करेंगे। आते के साथ मुझे लगता है कि विद इन 25-30 डेज उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच, जो दिल्ली सरकार के पास पिछले 40 साल से थी, 1-2 साल से नहीं, 40 साल से थी, उसे छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि उसी ब्रांच को यूज करके अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के ऊपर, मुरली देवरा के ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर FIR किए थे। अब जैसे छीन लिया तो ये सारे करप्ट लोग निश्चिंत होकर घूमने लगे कि अब तो कुछ नहीं कर सकता केजरीवाल हमारा। लेकिन जब ये एंटी करप्शन ब्रांच छीना, तो हानि केजरीवाल जी का नहीं हुआ, हानि दिल्ली की जनता का हुआ। वो जनता जिन्होंने मैंडेट दे करके 67 सीटें 2015 में दिया, उनका नुकसान सोचिए। कि सबके मन में आशा थी केजरीवाल जी जितने करप्ट लोग होंगे सबको उठा के बंद करेंगे। लेकिन वो टूल, वो यंत्र, एंटी करप्शन ब्रांच उनसे छीन लिया गया। यानी दिल्ली की जनता का जो संवैधानिक अधिकार था, उससे जनता को वंचित कर दिया गया। लेकिन मोदी जी ने वो फ्रॉग की तरह, ही वाज टेस्टिंग द वाटर, कि क्या करता है ये, जनता क्या करती है। तो जनता ने कहीं हल्ला गुल्ला नहीं मचाया, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कहीं कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ, कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, कहीं कोई नारेबाजी नहीं हुई। लोग चुपचाप बैठे रहे। तो दिल्ली की जनता का हक मोदी जी ने छीना। फ्रॉग, मेढक, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया, देखा कि मेढक एडजस्ट कर लिया, जनता एडजस्ट कर ली। फिर अगला एक्सपेरिमेंट, कैसे टेम्परेचर अगला बढ़ता है। सर्विसेज डिपार्टमेंट, आपको जान के हैरानी होगी जो मैं बताने जा रहा हूं। एक मामूली नोटिफिकेशन से भाजपा की केंद्र सरकार, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कानूनन, संवैधानिक रूप में 3 सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के पास नहीं है। कौन कौन से हैं?
लैंड यानी कि जमीन, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पुलिस, ये तीन चीज संविधान में ही दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है। लेकिन एक चौथा, सर्विसेज, केंद्र सरकार ने छीन लिया। कैसे छीना? एक मामूली नोटिफिकेशन से, जबकि एक संवैधानिक अमेंडमेंट होना चाहिए था अगर उनको ऑफिशियली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली छीनना था तो। यानी उस नोटिफिकेशन के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भी अधिकारी को ना तो अपॉइंट कर सकती है, ना उनको टर्मिनेट कर सकती है। मानो आपने कहा सोमनाथ जी ये अधिकारी आपका करप्ट निकला, तो केजरीवाल जी के पास हक नहीं है कि उसको टर्मिनेट कर दें या सस्पेंड कर दें या उसको ट्रांसफर कर दें, कुछ नहीं कर सकते वो, चूंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट ही छीन लिया। किसने? मोदी जी ने केजरीवाल सरकार से। केजरीवाल सरकार यानी आप, दिल्ली के निवासी, दिल्ली के निवासियों ने इस सरकार को बनाया, उनसे हक छीन लिया कि आप अब ना तो किसी भ्रष्ट अधिकारी को टर्मिनेट कर सकते हो, ना उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसको किसी प्रकार से दंडित नहीं कर सकते आप। यानी जनता ने दिया केजरीवाल जी को गाड़ी, कार, बड़ी अच्छी वाली, क्योंकि मैंडेट दिया आपने कितनी? 67, 15 की बता रहा हूं मैं, और ड्राइवर चलेगा उनका। तब सोचिए कि ड्राइवर उनका और गाड़ी आपने दी केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जी को करना है शिक्षा में सुधार, बिजली के रेट्स में कमी, तो ड्राइवर कुछ और करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये हक फिर छीना आपसे, दिल्ली की जनता से। सर्विसेज डिपार्टमेंट, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से सर्विसेज डिपार्टमेंट छीन लेना बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन मोदी जी ने टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने रिएक्ट नहीं किया था जब छीना था एसीबी, फिर देखा कि सर्विसेज भी छीन लिया, तब भी जनता रिएक्ट नहीं करती है। उस मेढक की तरह टेम्परेचर बढ़ाया, जनता ने एकोमोडेट कर लिया अपने आप। उनको लगा कि जनता रिएक्ट नहीं करती है, जनता एकोमोडेट कर लेती है नए वातावरण में, मेढक की तरह। फिर उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया। तो आप सबको जान, देखिए क्योंकि हर व्यक्ति के पास वक्त नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप खो क्या रहे हो। धीरे धीरे करके क्या खोने जा रहे हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए अंत तक देखिएगा कि क्या होने वाला है आपके साथ आने वाले समय में। ये जानना बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए, आप पूरे परिवार के लिए, आप खुद के लिए बहुत जाना जरूरी है, देश के लिए जाना जरूरी है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब आज के तारीख में केजरीवाल जी को तो आप कितनी गाली दे लें, केजरीवाल जी आपका फलाना अधिकारी बात तक नहीं करता, वो समय से नहीं आता, ढिमका फलना जो मर्जी करते रहिए, लेकिन केजरीवाल जी के पास ताकत नहीं है कि उसको टर्मिनेट कर सकें, उसको सस्पेंड कर सकें, उसको ट्रांसफर कर सकें। ये सारी की सारी ताकतें मोदी जी ने दिल्ली सरकार से, यानी कि दिल्ली की जनता से छीन करके अपने पास ले ली है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं कब सुनेगा। अब ये फिर आगे चले, आपको याद होगा हम सब त्रस्त हैं, 15 साल से भाजपा एमसीडी में बैठा हुआ है, ना दिल्ली की सफाई होती है, बारिश के दिनों में घुटने घुटने पानी भर जाते हैं, जल निकासी का प्रावधान नहीं किया, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां है नहीं, पार्क में फैसिलिटीज है नहीं, पार्क में सिक्योरिटी नहीं है, मच्छर घूम रहे हैं, तरह तरह के रोग हो रहे हैं, लेकिन एमसीडी ने कुछ नहीं किया। यानी कि भाजपा शासित एमसीडी ने 15 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा किया उन लोगों ने, क्या किया? ये इकट्ठा के नोट, आप बनाइए अपना फ्लोर। हाँ जी, क्या बन रहा है? एक ईंट घर के बाहर रख के देखो, कभी वो तुरंत पहुंच जाते हैं। पता नहीं क्या सूंघने की शक्ति है और कहां से सूंघने की शक्ति लाते हैं, ये तुरंत पहुंच जाते हैं। बाकी गंदगी है वो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ईंट रख दो, बदरपुर रख दो, घर के बाहर, घर बन रहा है, कोई कमरा बना रहे हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो, पहुंच जाते हैं। उन्होंने अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन करा के खूब पैसे कमाए हैं। उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट का नाम ले, हर तरफ उन्होंने इंतजाम कर रखा है पैसे कमाने के, हजारों हजारों करोड़ कमाया है।
अब जब ये दिल्ली में दिल्ली की जनता को लगा कि केजरीवाल जी को हमने स्कूल दिया था, केजरीवाल जी को हमने अस्पताल दिया, तो उन्होंने ठीक कर दिया, तो फिर ये क्यों ना हम इनको ही एमसीडी दे दें। तो हर तरह का पंजाब में जो बहुत भारी, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, आपको पता होगा 117 में से 92 सीट्स दी है, अनइमेजिनेबल। हमें भी नहीं लग रहा था कितना आएगा, लेकिन जनता ने दबा के दिया। केजरीवाल जी आज एक ब्रांड बन चुके हैं कि जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाता है। तो पंजाब ने इतना भारी मैंडेट दे दिया। उस मैंडेट के बाद भाजपा की नींद उड़ गई। लगा एमसीडी चुनाव जो अप्रैल में होने वाला है, और दिल्ली के जनता, चूंकि उनके पास आईबी भी है, हर तरह की एजेंसियां हैं, तो खूब चलता है सर्वे। सबने उनको बताया, भाजपा को, माननीय मोदी जी को, इस बार केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलर जीतेंगे एमसीडी में, चूंकि आपकी पार्टी और आपके काउंसलरों ने 15 साल में एमसीडी को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दिल्ली को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ये एहसास मोदी जी को होता है कि अगर ये म्यूनिसिपैलिटी चली गई भाजपा से आम आदमी पार्टी में, उनको कोई डर नहीं है अगर भाजपा से कांग्रेस में जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के। आम आदमी को चले जाए तो हो, चूंकि जिस प्रकार से केजरीवाल जी काम करते हैं, सब एक्सपोज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पूरी तैयारी चल रही दिल्ली में एमसीडी चुनाव की, सब कोई बिजी है, पोस्टर लग रहा है, बैनर लग रहा है। जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बैठता है कि भाई आज अनाउंसमेंट करनी है तिथियों की, डेट्स की, कि इलेक्शन कब होगा, किस प्रोसेस होगा, कैसे होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ देश में। बिल्कुल, ये आप सोच सकते हैं कि हम सब दंग रह गए। देखिए, पीछे से मोदी जी इलेक्शन कमीशन को मैनेज करते हैं, सबको पता है, लेकिन प्रमाण मिल गया, सामने सामने मीडिया बैठी है, और सामने सामने इलेक्शन कमिश्नर को जो व्यक्ति आज अनाउंस करने वाला है कि भाई किस किस तिथियों को चुनाव होगा, उसको एक चिट्ठी मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, और उसमें लिखा होता है कि चुनाव पोस्टपोन कर दें, अनाउंसमेंट मत करिए। मैं आपको बता दूं, संवैधानिक रूप में, चूंकि वकील हूं इसलिए बता रहा हूं, संवैधानिक रूप में इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे वही बताएंगे वे क्यों इन्फ्लुएंस हो गए। वो उन्होंने केंद्र सरकार की बात मान ली, भाजपा की बात मान ली, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। यानी कि भाजपा ने मेढक जो चढ़ा हुआ पानी में, फिर टेम्परेचर बढ़ाया कि देखते हैं क्या करती है जनता। और क्या देखा, जैसे दिल्ली वालों ने एसी भी छीने जाने पे प्रदर्शन नहीं किया, रोष नहीं जताया, जैसे हम सब ने सर्विसेज डिपार्टमेंट छीने जाने पे रोष नहीं जताया, प्रदर्शन नहीं किया, ह्यू एंड क्राई नहीं किया, वैसे ही इलेक्शन कमीशन में जब माननीय मोदी जी की दफ्तर में, माननीय मोदी जी ने, भाजपा ने इंटरफेयर किया और इलेक्शन पोस्टपोन कराया, उन्होंने देखा कि मेढक की तरह फिर जनता एडजस्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर बड़ा एडजस्ट हो गई, और नो ह्यू एंड क्राई, कोई प्रोटेस्ट जनता के द्वारा नहीं, कोई, चूंकि ये अधिकार उनका है। एवं बदस कल को जब ये आगे गली में जब गंदगी होगी, जब घुटने घुटने पर पानी भरेगा, तो आपके पास काउंसलर नहीं होगा कंप्लेन करने के लिए। आप सीधे मोदी जी को चिट्ठी लिखना, माननीय मोदी जी, मेरी गली इतनी गंदी पड़ी है, आप कब झाड़ू लेके साफ करने आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी करेंगे अब। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं जगे। मोदी जी ने कहा, क्या बात है, ये जनता तो बिल्कुल मेढक की तरह है, टेम्परेचर में फिर एडजस्ट कर लिया अपने आप को। तो उन्होंने फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया। अब क्या बढ़ाया टेम्परेचर, अब वो कह रहे हैं कि सबको लगा कि भाई चलो 1 महीना बाद चुनाव हो जाएगा, 2 महीना बाद चुनाव हो जाएगा। इन्होंने चाल ऐसी चली, जो अमेंडमेंट इन्होंने पास किया कि 3 एमसीडी से 1 एमसीडी कर दो, उसमें ज्यादा मुसीबत नहीं थी, चुनाव ऐसे ही हो जाता अगर सीटें सेम रहती तो। इन्होंने क्या किया, 272 सीटें
272 वार्ड है दिल्ली में, तीनों मिला करके, उसे घटा करके 250 कर दिया। तो किसी ने पार्लियामेंट में पूछा उनसे, माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, कि भाई जी 250 कैसे पहुंचे? आंसर सुनेंगे? उनको मतलब वो व्यक्ति कह रहे हैं पार्लियामेंट में, जो कि सबसे पवित्र स्थल है किसी डेमोक्रेसी के लिए, कह रहे हैं कि जैसे आप लोग 272 में पहुंचे थे वैसे 250 में पहुंचे हैं। उनको लगा था कि 272 मजाक था। माननीय अमित शाह जी, 272 मजाक नहीं था। दिल्ली में 68 असेंबली हुआ करते थे, 68 गुने 2 पर असेंबली, 2 वार्ड, म्युनिसिपल वार्ड पहले फैसला हुआ था, सो उससे हो गया 136। और फिर वो 2 बढ़ाया गया, तो हर असेंबली में 4-4 वार्ड हो गए, सो हो गया 272। ऐसे हुआ था वो। ये कोई चूंकि आपको तो लगता है कि पार्लियामेंट बपौती है, जो मर्जी कानून बना दें, जो मर्जी पास करा लें, जो मर्जी लिखवा लें, कोई बोलने वाला तो है नहीं, आप संख्या में है। तो ऐसे 250 कर दिया। अब 250 करने से क्या हुआ बताता हूं आपको, क्योंकि आप तो भोले वाले हैं, आपको तो मालूम पड़ता नहीं है। 250 करने से क्या, 200 जो दिल्ली 272 वार्ड में बटी हुई थी, अब ये डिलिमिटेशन होगा, वो बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी। कोई असेंबली कोई असेंबली का जो वार्ड है उसमें 2 रह जाएगा, किसी में 3 रह जाएगा जहां पहले 4 था। क्योंकि 272 को अब 250 बनाना है, तो बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी। ये बाउंड्रीज रीड्रॉ होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए इन्होंने ये खेल खेला। और एक और क्लॉज डाल दिया उस अमेंडमेंट एक्ट में कि जब तक नई एमसीडी नहीं बन जाती तब तक एक स्पेशल कर्मचारी, एक स्पेशल ऑफिसर केंद्र सरकार का सारा एमसीडी संभालेगा। और उसमें लिखवाया कि गवर्नमेंट पूरे डीएमसी एक्ट में, सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार नहीं। सोचिए, इतना बड़ा अधिकार दिल्ली वालों से छीन लिया गया। 2 साल दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसिलर्स नहीं होंगे, केंद्र सरकार का एक कर्मचारी दिल्ली रन करेगा। आपके पास जब सफाई के लिए किसी को बोलोगे, कोई काउंसलर वहां नहीं होगा, आपको सीधे मोदी जी को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, माननीय मोदी जी, हमारे गली में गंदगी हो गई है, हमारे गली में कुत्ता मर गया है, हमारे गली में नालियां भर गई हैं, हमारा पार्क में लाइट नहीं जल रहा है, हमारे पार्क की सुंदरता खत्म हो गई है, हमारे पार्क में पानी नहीं है। सीधे मोदी जी को, उनको लिखना पड़ेगा। लिख सकते हो? पहुंच सकते हो मोदी जी तक? नहीं पहुंच सकते। तो 2 साल दिल्ली सड़ेगी, नरक बनी रहेगी, और ये जो मर्जी करते रहेंगे। कभी डेमोलिशन पे चले जाएंगे, सुना ना अभी, और हम डेमोलिशन करेंगे फलाने जगह, ढिमके जगह। पहले खुद ही लूटा, पहले अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बनाने में पैसे कमाए, नोट बनाए इनके काउंसलर्स ने, और हम डेमोलिशन करेंगे। तो ये दोनों तरफ इन्होंने फिर आपकी टेस्टिंग की, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया, देखा कि जो फ्रॉग है, मेढक है, एडजस्ट कर लिया। कोई भी व्यक्ति दिल्ली में अभी तक ना प्रदर्शन किया है, ना हल्ला गुल्ला किया है कि इतना बड़ा राइट तुमने हमारा छीन लिया, संवैधानिक अधिकार। मोदी जी तो आज के आए हैं, संविधान लिखा गया है 1950 में, इंप्लीमेंट किया गया इस देश के अंदर, संविधान को इन्फोर्स किया गया 1950 में, तब से लेके चला आ रहा है संविधान। संविधान देश चलाता है, मोदी देश नहीं चलाते। लेकिन संविधान से खिलवाड़ की गई और आपका म्युनिसिपल हक भी छीन लिया गया, लेकिन आपने चूं तक नहीं किया। आप फिर उस मेढक की तरह अपने आप को एडजस्ट कर लिए। अब मैं बता रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है, समय बताएगा वैसे तो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए और सोचिए। आगे ये दिल्ली असेंबली पर हमला बोलने वाले हैं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा कांटा इनके सिनिस्टर प्लान में राहुल गांधी नहीं है। किसी ने मुझे
अभी मैं चेन्नई गया था तो वहां बताया कि मोदी जी की 3 लोगों की टीम है। एक मोदी जी खुद, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी भी मोदी जी के लिए काम करते हैं एक तरह से, जिस तरह के काम करते हैं। अब समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो राहुल जी खतरा नहीं है मोदी जी के लिए, केजरीवाल जी खतरा है। तो केजरीवाल जी दिल्ली में बैठ के जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे हर तरफ चर्चा हो रही है, तमिलनाडु के सीएम देख देख के गए, कई राज्यों के सीएम देख के गए, कई राज्यों के मंत्री देख के गए, फॉरेन से लोग आ रहे हैं, कोफी अन्नान तक आगे देख गए और कहा कि यहाँ का मॉडल हम। राष्ट्रपति की पत्नी, अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी जब दिल्ली आई, हिंदुस्तान आई, तो केजरीवाल जी के स्कूल देखने गए। वो देखने वहां नहीं कि गुजरात में क्या बनाया मोदी जी ने। तो अब वो केजरीवाल जी को खत्म करने पे लगे हुए हैं मोदी जी। तो क्या करेंगे अगला? दिल्ली का विधानसभा भंग कर देंगे और खत्म कर देंगे। जो मैं देख पा रहा हूं, उस दिशा में देख पा रहा हूं कि वो करने वाले हैं। और फिर आपको टेस्ट करेंगे, फिर आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया ना, फ्रॉक की तरह, मेढक की तरह, और फिर देखा कि फिर अरे फिर थोड़ा सा कोबल आया और एडजस्ट हो गया। वो 2-4 चीजें शाम को आई टीवी पे, मोदी जी ने ऐसे कर दिया वो। अच्छा, आजकल मीडिया भी नहीं बोल रही, मीडिया भी चुप है, क्योंकि जो मोदी जी बोले हाँ 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 हाँ, मोदी सवेरे हो गया हाँ 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 हाँ, मोदी जी रात हो गया हाँ 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 हाँ, मीडिया ही कर दिया आजकल। या तो टाइट किया हुआ है उनका, या लालच दिया हुआ है पैसे का, कुछ तो किया हुआ है। जो दिल्ली विधानसभा भंग होगी उसका क्या करेंगे? तो आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म हो गया, फिर सोमनाथ भारती उपलब्ध नहीं होगा क्षेत्र में, एज एन एमएलए आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। फिर ये भारत का संविधान, चूंकि इनको संविधान बहुत काटता है, इस संविधान ने इनकी नींद हराम कर रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो बड़ा डायनेमिक संविधान है, और वो बड़ा इनको मुश्किल कर रहा है, क्योंकि वहां सेक्युलर की बात चल रही है, क्योंकि वहां हर धर्म की समभाव की बात चल रही है, क्योंकि माइनॉरिटी के राइट्स की बात चल रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज राइट सबकी बात चल रही है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है उसकी बात चल रही है। वहां 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 केंद्र सरकार के हक हैं, लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट के हक हैं, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट है। तो इस प्रकार से बड़ा रिस्ट्रिक्शन है मोदी जी को। तो क्या करने वाले हैं? संविधान को उठा के ताखे में रख देंगे। ये आपने एसी भी छीनी गई, कुछ नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सर्विसेज छीना गया, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इलेक्शन एमसीडी के पोस्टपोन कर दिए गए, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। एमसीडी 2 साल नहीं चलेगी, कोई काउंसलर नहीं होगा, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। विधानसभा छीनी जाएगी, आप फिर प्रोटेस्ट नहीं करोगे। संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा, आप फिर प्रोटेस्ट नहीं करोगे। और अल्टीमेटली यह महाराज कहेंगे कि मैं भारत का पहला राजा हूं, अब मैं जिंदगी भर नहीं हट रहा। और शायद फिर भी आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, और फिर टेम्परेचर में एडजस्ट होते 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 मेढक मर गया। मेढक जंप करके बाहर नहीं आया, मेढक मर गया। तो जिस दिन महाराजा नरेंद्र दास मोदी जी बनेंगे पहला राजा भारत का, उस दिन मेढक वाली हालत हमारी हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ गया, मेढक मर गया, और हम भी एक तरह से मेढक की तरह मर जाएंगे। फिर आप राजा नहीं रहेंगे। अभी डेमोक्रेसी में राजा आप हैं, मैं नौकर हूं। एमएलए एमपी नौकर हैं, आप तब नौकर हो जाएंगे और मोदी जी राजा हो जाएंगे। अब आप सोचिए, अगर सिहरन देता है शरीर में और कपता है शरीर आपका, अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और सभी को, पूरे देश को बताइए कि चल क्या रहा है तुम्हारे साथ, ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और अगर जल्दी नहीं जगे तो कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।